वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और इट्स अ सी ऑफ ग्रीन टुडे। आप चाहे लार्ज कैप्स को उठा के देखिए, मिड कैप को या स्मॉल कैप को, आज चौतरफा खरीदारी ही देखने को मिल रही है और निफ्टी डे हाई पे कामकाज करते हुए 26,142 के आसपास का स्तर है और सेंसेक्स में करीबन 800 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। डे हाई पे सेंसेक्स भी कामकाज कर रहा है और बैंक निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है और इस समय 59,460 के आसपास का है। जो आज का इंट्राडे हाई है बैंक निफ्टी का, वो है 59,515। तो रिकॉर्ड हाई पे बैंक निफ्टी है और पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है निफ्टी का, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स, वो भी अपने रिकॉर्ड स्तरों पे ही कामकाज करते हुए। एक ऐसा ट्रिगर जिसने बाजार को यहाँ से सहारा दिया है वो है फेड का रेट कट की होप्स। यानी कि अब जो ऑड्स है वो कहते हैं कि 82% ऑफ देम आर सेइंग दैट फेड का रेट कट जो है 25 बेसिस पॉइंट का आ रहा है दिसंबर पॉलिसी में और पॉलिसी के डेट्स जो है वो 9th एंड 10th ऑफ दिसंबर है। यानी कि 10th की रात को फेड का आउटकम हमें मालूम चलेगा। एक तो वो ट्रिगर है और दूसरा कि अर्निंग्स जो है वो Q2 की उतनी डिसअपॉइंटिंग नहीं रही और Q3 और Q4 में जो अर्निंग्स है और जो स्टॉक स्पेसिफिक री रेटिंग देखने को मिल सकती है, ये भी एक ट्रिगर है जो मार्केट्स पे इस समय असर देखने को मिल रहा है। और आज फर्स्ट सेशन है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट मंथ का एज फार एज द NSE इज कंसर्न। उसके चलते भी एक फर्स्ट डे ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट मंथ अगर इतना अच्छा रहा तो उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि हो सकता है कि हम नया रिकॉर्ड हाई निफ्टी पे जल्द ही देखें। बाजार की दिशा में बहुत अंतर तो नहीं है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से कहाँ, इस पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही शार्प अप मूव्स एंड डाउन मूव्स हमको बाजार में देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही वॉलेटाइल है बाजार। मौका होता तो है पर मौका इतनी जल्दी हाथ से निकल भी जाता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर समीर दलाल, ही इज प्रेसिडेंट नटवरलाल एंड सन्स स्टॉक ब्रोकर्स, एंड मिस्टर नीलेश जैन, ही इज VP हेड ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स एट सेंट्रम ब्रोकिंग। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू समीर सर। समीर सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मौका तो मिलता है सर, बट द मूवमेंट इज सो फास्ट, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से एक दिन में ही सब बराबर हो जाता है। गुड मॉर्निंग नीतू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो आप देखें तो टुडेज रैली ऑफ इवन इफ यू सी 800 पॉइंट सेंसेक्स, 200 पॉइंट निफ्टी, वो 1% रैली है, 1% रैली। द डाउन मूव ऑल्सो ओवर द लास्ट 3 days जो हुआ था वाज ऑल्सो नियर अबाउट 1%। तो मार्केट में एक्चुअली यस आप ऊपर नीचे 800 पॉइंट देख रहे हैं, बट नेट नेट इज अ चेंज ऑफ 1% इन द मार्केट। इंडिविजुअल स्टॉक्स में मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। स्टॉक्स आर फॉलिंग 10-15% एंड राइजिंग ऑल्सो 10-15% इन अ डे और टू। सो यस, वॉलेटिलिटी है एंड दिस इज वॉलेटिलिटी इतनी जब रहती है इट्स अ साइन ऑफ नर्वसनेस अकॉर्डिंग टू मी। स्पेशली जब आप देखें तो हम सब लोग आज बात कर रहे हैं कि मार्केट इज गोइंग टू मेक अ लाइफ टाइम हाई, वी आर गोइंग टू मेक न्यू हाइज, बट इफ यू लुक एट द ब्रॉडर मार्केट वी आर नोवेयर नियर द लाइफ टाइम हाइज, बारिंग मे बी 30 स्टॉक्स, सब कुछ इतना, आई मीन दे आर ऑल ट्रेडिंग नियर 52-week lows. And I'm not talking of companies that are absolute junk. These are strong, good companies with good growth opportunity. मैं आपको 3-4 सिंपल से नाम्स देता हूँ। एक है, समझो something like a Titagarh Rail. Think of something like Sterling and Wilson Solar. Think of something, I mean across the board if I pick up sectors, आप ऑटो में देख लो तो टाटा मोटर्स, many of these stocks are trading near the 52-week lows, which tells you that there is some amount of concentration जो हो रहा है। जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, they are also focusing only on large cap. They are saying कि हमको तो डिप्लॉय करना है, but let's be safe, let's go to safe havens. I mean NDA बैंक्स में अगर आप देखें तो barring ICICI बैंक, HDFC बैंक, दूसरे सब बैंक्स में movement is okay, it's nothing great. If you look outside, if you look at something like Bank of Baroda, it's still not making a new lifetime high. It is going up, no doubt, but it had made 290 1 year ago, वो barely अभी वापस आया है. You know what I'm trying to say? So it's not कि
everything is moving, it's being very limited, and that sends me a sign of nervousness. आप Okay. history में भी देखिए तो whenever we've seen so much concentration in the market and disinterest in the rest of the market, eventually markets crack होते ही है. तो यहाँ पे साफ संकेत देते हुए समीर सर कि हमको कॉशियसली इस मार्केट को अप्रोच करना चाहिए. नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में जुड़ने के लिए. ये बताइए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे इन लेवल्स पे क्या करना है? वेरी गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो निफ्टी देखिए काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है. पिछले 3 दिनों की गिरावट के बाद आज निफ्टी ने अपने 21 डीएमए को एग्जैक्टली वहीं से डिफेंड किया है, जो आज का लो है लगभग 21 डीएमए के बेहद करीब का है. और उसके बाद जो रिबाउंड देख रहे हैं, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है और यहाँ से एक नई तेजी हमें ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी, जो निफ्टी को 26,300 26,500 तक ले जा सकती है. आज हम ब्रॉड बेस बाइंग देख रहे हैं, वो एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है. चौतरफा खरीदारी और ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक काफी अच्छा पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है. बैंक निफ्टी तो वैसे ही लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और एक नया रिकॉर्ड है बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिल रहा है. उसके चलते यहाँ पर जो मोमेंटम है वो दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स में भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आना चाहिए. वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में है, फिलहाल 12 के आसपास है. तो गिवन दिस काइंड ऑफ अ सेटअप, आई बिलीव कि बैंक निफ्टी यहाँ से 60,000 प्लस और निफ्टी यहाँ से जो प्रीवियस ऑल टाइम है उसको क्रॉस करता हुआ नजर आएगा. तो बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह होगी. और निफ्टी के टारगेट दिसंबर सीरीज के लिहाज से जिस हिसाब से काफी शॉर्ट रोल ओवर हमें देखने को मिले, तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर बनेगी और 26,500 के पार हमें निफ्टी दिसंबर सीरीज में जाता हुआ नजर आएगा. समीर सर, जैसे कि आपने कहा कि इट्स जस्ट हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स व्हिच आर ड्राइविंग द इंडेक्स हायर, बिल्कुल सही कहा आपने. लेकिन अब इस बाजार में करना क्या है? इट्स उन्हीं हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स पे हमें भी ध्यान देना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर को भी. मिड कैप स्मॉल कैप में आज थोड़ी बहुत अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है बहुत दिनों के बाद. अदरवाइज स्मॉल कैप इंडेक्स वाज नॉट डूइंग वेल एट ऑल. मिड कैप तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा था. तो ऐसे बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए? हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ ए मार्केट? So to answer your first question, which you said कि should we only buy focus on these large जो movement हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं. I think the focus has to shift to a more broad range, जहाँ valuations correct हुए हैं, जहाँ growth opportunities अभी भी strong है, which we have been saying for quite some time. Now I'll just give you example. एक sector पे हम जो बहुत positive है, consumerism, right? ये सब tax breaks, GST cut, interest rate cut, increase in government's employee salaries, ये सब it's all supposed to drive consumerism. But if you look at consumerism stocks, if you look at Metro Shoes, Bata, if you look at Trent, Manyavar for clothing, if you look at QSR, Westlife Food Developers, Devyani International, across the board अगर आप discretionary spends के stock देखेंगे तो they're down. Yes. Now the value वहाँ पे emerge हो रहा है. And what I'm trying to say is this is now a next 2 to 3 year story. Okay. जो सेक्टर में पेनिट्रेशन अभी भी लो है, फॉर्मलाइजेशन अभी भी लो है, स्केलेबिलिटी अभी भी है, दो सेक्टर्स विल डू वेल ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years. तो वहां पे फोकस रखिए. आई डोंट डिनाई द फैक्ट दैट दे आर डाउन, एंड आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस आपको दिखेंगे तो 50, 60 टाइम्स, 80 टाइम्स दिखेंगे ये सब सेक्टर्स में. बट दैट इज बिकॉज SSSG फॉर मेनी ऑफ दीज कंपनीज हैव बीन नेगेटिव फॉर द लास्ट 2 years. और जैसे वो SSSG मूवमेंट चेंज होगा, देन द PE मल्टीपल विल स्टार्ट लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव फॉर द सिंपल रीजन कि ऑपरेटिंग लेवरेज ये सब सेक्टर्स में इतने स्ट्रांग है कि देन देयर विल बी अ चेज टू बाय दीज स्टॉक्स. करेक्ट. So, मेरे हिसाब से the focus should be on something that has growth. Growth is there in consumerism as per us over the next 2 years. And where stocks are down, where franchisee का brand value is strong, where expansion is happening at an aggressive pace, focus on those kind of investments. And I think आपको 2 to 3 years basis पे return अच्छे मिलेंगे. In the short term, very difficult to say कि can the stock fall another 10% before it starts rising. But for me, if I'm looking from a 3-year perspective, I'm getting very good value. So don't focus only on जो movement है. Problem क्या है कि market में अभी ज़्यादा traders बन चुके हैं and less investors आ चुके हैं. But for investors, this is a great time to buy into stocks where growth and value both are beginning to slowly emerge.
नीलेश जी, 3 स्टॉक्स की बात करते हैं जो पीएसयू स्पेस से है और अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है। एसबीआई तो ऑल टाइम हाई, एसबीआई 993 पे है। बैंक ऑफ इंडिया 149.55 अप नियरली 1.5%। कैनरा बैंक 1.5% ऊपर 151 का यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा है। सभी अपने 52 हफ्ते को उच्चतम स्तरों पे है, क्या करना है? और निफ्टी पीएसयू इंडेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, पीएसयू बैंक इंडेक्स। या बिल्कुल, देखिए पीएसयू बैंकिंग एक सेक्युलर अपट्रेंड में है और काफी अच्छा मोमेंटम हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं लगातार। पीएसयू बैंक्स के अंदर काफी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है और लीडरशिप देखने को मिल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जो अपने एक नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। यहाँ से जो साइकोलॉजिकल लेवल जो हम काफी लंबे समय से एक्सपेक्ट करके चल रहे थे 1000 का, उसको क्रॉस करके एसबीआई यहाँ से 1030, 1050 की टेरिटरी में जाता हुआ नजर आएगा। बट एक स्पर्ट शायद हमें देखने को ना मिले, ग्रेजुअल अपटिक हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो एक काफी अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है। गिरावट पर इसे पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह होगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी पॉजिटिव लग रहा है। जो सपोर्ट है वो 975 पर अब शिफ्ट हो चुका है, तो वहां पर स्टॉप लगा सकते हैं। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, देखिए अक्रॉस ऑल पीएसयू बैंकिंग स्पेस हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। प्रीफर्ड बेट विद इन दिस स्पेस कंटिन्यूज टू रिमेन एसबीआई, बीओबी, कैन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चारों ही स्टॉक्स है जो हमें पसंद आ रहे हैं। कैन बैंक में अपसाइड में 155 से 160 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 145 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म मोमेंटम को प्ले किया जा सकता है। उसके अलावा बैंक इंडिया यहाँ पर थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखे तो मेरे ख्याल से 160, 170 तक की भी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 143 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ इंडिया को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। आज एक स्टॉक जो निफ्टी का लाल निशान में है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में प्रमोटर ग्रुप ने अपनी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बेची है 0.6% फॉर 7,400 करोड़। उसके चलते हुए कुछ दबाव जो है स्टॉक में देखने को मिल रहा है। भारती एयरटेल का स्टॉक 1.5% नीचे इस समय 2126 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। समीर सर, भारती एयरटेल पे क्या करना चाहिए? तो इफ यू आर अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगेन आई फील स्टॉक हैज प्रोबेबली कैप्चर्ड अ लॉट ऑफ जो उनका अपसाइड पोटेंशियल है। सी देखिए, हम फंडामेंटल एनालिस्ट क्या करते हैं, वी सी व्हाट आरओईज बैठती है, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, हाउ द प्रॉफिटेबिलिटी विल ग्रो, पीईजी रेशियोज क्या रहते हैं। नाउ अगर आप भारती को एब्सोल्यूट फंडामेंटल बेसिस आरओई पे देखें तो द रिटर्न्स आर वेरी सबपा। Yes, उनके ARPUs बढ़ रहे हैं because of which the profitability is increasing and the ROE will get better. But this market is very highly penetrated. So now it is not about constantly adding जो नए users बैठेंगे, but more about कि आप अपना average revenue per user बढ़ाए, जो बढ़ रहा है, but after a certain point it will obviously have a problem क्योंकि affordability then becomes becomes a question mark. I'm not saying people will not, अभी फोन के बिना चलता नहीं है, but then maybe people will start moving to plans which are lower down in the ranks, things like that. But for me, अगर ये सब फंडामेंटल साथ में देखे and I project 3 years down कि let's assume the ARPUs move up from 250 levels to 300 odd levels, तो मेरी ROE क्या बैठेगी, and based on that what my PE ratio will be at that point of time. तो based on that there is upside, but upside is coming to anywhere between 10 to 12% CAGR return, which is जो उतना अच्छा नहीं है। अगर मेरे को 10% रिटर्न ही मिलने वाला है based on what my ARPU changes are going to be and my growth is going to be, तो for me the risk reward doesn't fit in. So ideally I would like to say Bharti Airtel is a good buy, but if it comes closer to 1700-1800 levels, वहां से आपको 15% CAGR return मिल सकता है over a 3-year period. Near term में very difficult to call, but yes, fundamentally क्योंकि ये duopoly plus one limping asset है Vodafone, I'm sure they will be profitable, but upside from a 3-year CAGR मेरे को उतना नहीं दिख रहा है, so I'm not recommending a buy at this point. अगर टेलीकॉम स्पेस की बात करते हैं समीर सर, तो आपने वोडाफोन की भी बात की थी और रिलायंस अभी तक जियो इज नॉट लिस्टेड, पर हो सकता है कि लिस्टिंग जल्द हो जाएगी। तो तीनों में से बेस्ट प्लेस्ड कौन सा लगता है आपको? इट्स स्टिल भारती एयरटेल? तो भारती एयरटेल में एक ही एडवांटेज और है कि दे हैव अ लॉट ऑफ एसेट्स ग्लोबली आल्सो। इट्स नॉट ओनली प्योर इंडिया प्ले, अफ्रीका में भी है, वहां पे ग्रोथ पिकअप हो रही है। सो ऑब्वियसली इफ द अफ्रीकन बिजनेस डज बेटर देन द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम हियर इंडिया फॉर द ओवरऑल बढ़ना शुरू हो जाता है। प्लस अगर Vodafone survives and continues to grow, not grow but survives for the next 10 years, 15 years,
तो उनका जो इन्वेस्टमेंट इंडस टावर में है विल कीप गेटिंग मोर वैल्यू एंड दैट ऑल्सो एड्स ऑन टू दी ओवरऑल वैल्यू. फ्रॉम दैट एंगल आई थिंक एयरटेल माइट बी अ गुड प्ले. जियो इज नॉट लिस्टेड. आई कैन नॉट टेल यू टू गो आउट एंड बाय इट ये पॉइंट पे. तो आई मीन वेरी डिफिकल्ट टू कॉल इट आउट. बट अगर आपको प्ले करना ही है टेलीकॉम देन द लॉजिकल चॉइस आपके पास इंडिया में एक ही है, वो है भारती एयरटेल. करेक्ट. नीलेश, दो स्टॉक्स को देखिएगा. एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही अच्छी रिकवरी, 3000 के बहुत करीब है, और एमसीएक्स जो 10,000 रुपए का आंकड़ा भी पार कर चुका है आज के बाजार में, ऑल टाइम हाई पे है. दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति? बिल्कुल मैम, देखिए एक्सचेंज और ब्रोकिंग कंपनीज ये पर्टिकुलर एक सेगमेंट है जहां पर लगातार हम काफी अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं. इनफैक्ट एक्सचेंज वाले दोनों ही स्टॉक्स पर आउटलुक पॉजिटिव है. एमसीएक्स 10,000 का एक माइलस्टोन अचीव कर चुका है. 10,500, 10,700 फर्दर मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा. तो 10,700 और 11,000 तक के भी लेवल हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं. 9,800 पर अब सपोर्ट है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी. और फ्रेश खरीदारी में यहाँ पर रेकमेंड नहीं करूंगा, बट जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो बने रह सकते हैं. देखिए बीएससी में फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3,000 प्लस तक के लेवल हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं. 2790 का स्टॉप लॉस रख के बीएससी को लॉन्ग करके चल सकते हैं. JSW स्टील, नीलेश, JSW स्टील एट मेटल